जय श्री राधे। माघ मास महत्तम 21वां अध्याय। वेद निधि ने कहा, हे ऋषि, आप कृपा कर इन बालकों को उस धर्म का उपदेश दें जिससे इनकी मुक्ति हो। आप समर्थ हैं और इस कार्य में इनकी सहायता कर सकते हैं। लोमश जी बोले, इन बालकों की मुक्ति का साधन माघ स्नान ही है। यह मेरे साथ माघ स्नान करें, निश्चय ही इनकी मुक्ति होगी। इससे अच्छा दूसरा उपाय कोई नहीं। पाप फल, शाप एवं तीर्थ पर किए गए पापों को नष्ट करने की शक्ति माघ स्नान में ही निहित है। तीर्थ पर किया गया माघ स्नान 7 जन्म तक के पापों को नष्ट करता है। मुनि जनों का कहना है कि वे सभी पाप जिनका कोई प्रायश्चित नहीं दिखाई देता, वे माघ स्नान के द्वारा ही नष्ट हो सकते हैं। माघ मास को ज्ञानी जन पवित्रतम मास मानते हैं। इस मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। हिमालय के पर्वत शिखर वाले तीर्थ स्थलों पर माघ स्नान का फल अद्वितीय होता है। अच्छेद में माघ स्नान स्वर्ग दिलाता है। बद्री वन में स्नान से मोक्ष प्राप्त होता है। नर्मदा के जल में माघ स्नान करने से पाप एवं दुखों का नाश होता है और शिव लोक प्राप्त होता है। यमुना में किया गया माघ स्नान पाप मुक्त करके सूर्य लोक में पहुंचाने वाला है। सरस्वती नदी में स्नान करने से अघनाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विशाखा का माघ स्नान आवागमन से मुक्त करवाने वाला है। श्री गंगा जी का माघ स्नान विष्णु लोक प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। तृप्ति, सरयू और गंडक, सिंधु और चंद्रभागा, कौशिकी, भीमा, पयोष्णा, कृष्णा, वाणिका, कावेरी और तुंगभद्रा आदि समुद्र में जाने वाली नदियों में माघ स्नान करने वाले पाप रहित होकर स्वर्ग को पाते हैं। नैमिष में स्नान से विष्णु लोक और पुष्कर में स्नान से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से इंद्रलोक और देव सरोवर में स्नान के द्वारा उत्तम फल प्राप्त होता है। हे विप्र, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में स्नान करने से रुद्रगण और देवकी नदी के स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती स्नान से मोक्ष एवं हेमकुट, महाकाल, ओंकार, अमरेश्वर, नीलकंठ, अबुध आदि में स्नान द्वारा रुद्रलोक प्राप्त होता है। माघ में नदियों के संगम पर स्नान करने से जो पुण्य लाभ होता है वह सबसे श्रेष्ठ है। प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रयागराज का माघ स्नान तो बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो 3 दिन भी माघ स्नान कर लेते हैं वे महापातकी होने पर भी नरक में नहीं जाते हैं। प्रयागराज में माघ स्नान करने वाले सकल सिद्धियों और संपदा को प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हे विप्र, एक समय अवती नगर में वीरसेन नामक का एक राजा हुआ। उसने नर्मदा के तट पर राजसूय यज्ञ किया और 16 अश्वमेघ यज्ञ भी किए। उसने बहुत सा सोना और अन्न दान में दिया। उसने सहस्त्रों गो ब्राह्मणों को दान दे दी। उसके ही राज्य में समस्त धर्मों से त्यागा भद्र की नाम का एक मूर्ख दुराचार ब्राह्मण था। वह कुलहीन था और खेती करता था। कुछ दिनों बाद जब उसका मन खेती में ना लगा तो वह आलसी बना घर में पड़ा रहने लगा। तब क्रोध करके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह भूखा प्यासा रहकर इधर उधर घूमने लगा और वह प्रयागराज पहुंच गया और उसने माघ एकादशी त्रिवेणी सहित 3 दिन स्नान किया। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी।
फिर वह घर लौट आया। देव योग से राजा वीरसेन और भद्रक की मृत्यु एक ही समय हुई। उन दोनों की गति स्वर्ग में मैंने स्वयं देखी। हे विप्र, राजसूय यज्ञ करने वालों को पुनः गर्भ में आना पड़ता है, परंतु त्रिवेणी में माघ स्नान करने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह पवित्र जल सभी पापों को नष्ट करने वाला है। विद्वानों का कथन है कि स्नान करने वाले समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में गंधर्व कन्याओं और तुम्हारे पुत्र को सुनने पर महान लाभ होगा। लोमश जी ने कहा, एक समय देवधूति नाम का वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेदनिधि ने पूछा, हे मुने, देवधूति कौन था और बताइए कि उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमश जी बोले, हे विप्र, देवधूति का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहां सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीक बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहां का वातावरण परम मनोहर एवं शांत था। देवधूति के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवधूति परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंचाग्नियों को प्रज्वलित कर तप करता। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थल पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य तप करता। पौष मास को कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तप करता रहता था। वह परम तपस्वी था। उसका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में ही व्यतीत होता था। वह वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे फलों को बीन कर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन के समस्त जीवों ने स्वाभाविक बैर त्याग दिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता, हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्त्रों सुगंध पूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ विष्णु के चरणों में अर्पित करता। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सामने प्रकट हुए। मेघ के समान नीच क्रांति, चतुर्भुज, विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा देख उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हुआ, शरीर पुलकायमान हो गया और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवधूति, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। जो चाहो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं। योगी, भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से ही प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके तो अब और क्या वर मांगूं? यदि हे स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं तब अपनी अचल भक्ति दे। एवं मस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा।
तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो भी कोई पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी, उनके धर्म कार्य तथा इच्छा पूर्ण होंगे। इतना कह भगवान अंतर्धान हुए और देवदूती उसी समय नारायण के ध्यान में रम गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।